कमाल है। अच्छा, दूसरा क्या चार्ज है आपका? लैंगिक भेदभाव, बताइए। सरकार, ये जो जानकी गारमेंट्स है 30 साल पुरानी कंपनी है। नाना करते 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 70% कर्मचारी जो है वो महिलाएं हैं। रिकॉर्ड दिखा। जनाब, ये तो मामला ही उल्टा हो गया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पंजी, अगर मनोज विटनेस ना है तो मैडम के सामने कौन है? इंस्पेक्टर संयम। क्या बात है डॉक्टर, आज आवाज में बड़ी खनक है। फिर से एफआईआर लिखवा दी क्या? सर मुझे नहीं पता आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए, तो मैं खुद ही आ गया। लेकिन आपने मेरे घर में घुस के जो किया ना सर, बहुत गलत किया। और जो फर्जी एफआईआर लिखवाई थी वो सही था? मेरे पास रास्ता ही क्या था सर, लेकिन अब बात जो है समझ में आई है, तो मैं खड़ा हूं आपके सामने। पूछिए, क्या पूछना है आपको? ये अचानक से हृदय परिवर्तन का गणित समझ में ना आ रहा है डॉक्टर। पहले तो बड़े तितर बन रहे थे। हेलो, ध्यान से सुन, हमारी बाप जी से बात हुई है। की किया तूने? बाप जी, वो उस डॉक्टर ने बोला था कि अंडरग्राउंड हो जा, पर वो तेरे माँ से बहुत प्रेम करते थे हम, वरना जिंदगी भर ये डाउट मारे मन में रहता कि तू सच में हमारा बेटा है के। बाप जी, वो संयम राजेंद्र सूरी के केस में बहुत नजदीक जा रहा था, इस खातिर उस डॉक्टर को दूर भेजा। क्या गलत किया? कल को डॉक्टर कुछ भी अनशन बक देता तो क्या कर लेते हम? तू संयम को कब से जाने हैं? शेर के मुंह में खून लगने के बाद शेर शिकार को छोड़ता है के? तूने उस डॉक्टर ने छुपा के संयम के शक को हवा दी है। अब वो हवा आंधी बन के टूट पड़ेगी। तो बेहतर ये होता कि डॉक्टर ने सामने बैठा के एक दो सवाल कर लेता, वो तसल्ली हो जाती, बात वहीं खत्म हो जाती। तो आप सीधे सीधे खुद ही संयम को क्यों नहीं कह देते कि सूरी के केस से पीछे हट जाए? जो औजार बनाते हैं वो औजार चलाना नहीं सिखाते। अपने काम पे ध्यान दे बावड़े। सर वो ना मैं बहुत परेशान हो गया हूं, दौड़ते दौड़ते भागते भागते। अब नहीं होता मुझसे। आप पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? जनाब, वो जूही मैडम का केस चल रहा है, वो पहला विटनेस पेट से मतलब गर्भवती, प्रेग्नेंट। अपने बाप को बताया तूने? नहीं, मैं प्रेग्नेंट कैसे मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? जज साहब, सर मैं नहीं हो जाती तो बताती अपने पिताजी को बताती। कमाल है। अच्छा, दूसरा क्या चार्ज है आपका? लैंगिक भेदभाव, बताइए। सरकार, ये जो जानकी गारमेंट्स है 30 साल पुरानी कंपनी है। नाना करते 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 70% कर्मचारी जो है वो महिलाएं हैं। रिकॉर्ड दिखा।
जज साहब, पिछले 10 सालों से हमारी कंपनी को सर्वश्रेष्ठ संस्कृति का अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड्स तो खरीदे भी जा सकते हैं। अच्छा, आपने कॉलेज में डिग्री खरीदी थी? नहीं। डिग्री खरीदी भी जा सकती है। इन महिलाओं ने हमारी कंपनी पर आरोप लगाया। जज साहब, ये कंपनी मैंने शुरू की थी नारी गरिमा योजना के तहत, ताकि ये जो महिलाएं हैं 10वीं फेल, 5वीं फेल, 6वीं फेल, इन्हें कुछ पैसे मिले, रोजगार मिले, 5-10 हजार इनके घर पहुंचे, वरना इनको कुत्ता भी नहीं पूछता। योर ऑनर, ये रहे कंपनी पॉलिसीज के डिटेल्स। Sorry, I'm sorry, Honor. बेटा, आपने नारी गरिमा योजना इसलिए शुरू की क्योंकि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए थे। सॉरी ऑनर, वेरी सॉरी। जो ब्राउनी पॉइंट्स कमाना चाहते हैं मिलॉर्ड, वो विज्ञापन बनाते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, चुपचाप गुरुद्वारों में लाखों रुपए नहीं बांटते, हजारों बच्चों के हाथों में पढ़ने के लिए किताबें नहीं देते, भूखों को खाना नहीं खिलाते। योर ऑनर, मेरे जो क्लाइंट है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर चुना है। लेकिन योर ऑनर, इस देश की दुखद सच्चाई ये है कि सफेद कुर्ते पर सबसे पहले कीचड़ फेंका जाता है। अंडरग्राउंड क्यों हुआ था? अंडरग्राउंड नहीं सर, परिवार में इमरजेंसी थी। मिस कॉल तो देखे होंगे। फोन चेक नहीं किया। अपने घर से भागा क्यों था? आपकी वजह से सर, मुझे लगा किसी फर्जी केस में फंसा दिया तो मेरा क्या होगा। पंजी, आपके पास सूरी सर जी की ऑटोप्सी रिपोर्ट तो होगी? नहीं जनाब, वो तो थाने में है। जब प्रिंटर खराब होता है तो वैसे मार्क्स छोड़ जाता है। ये पेजेस से मार्क्स इसलिए छूटे हैं क्योंकि आपके प्रिंटर के ड्रम डिफ्यूजर में डस्ट थी, आप वो ठीक करवा लेना। अंदर चलो। प्रिंटर देख के एक बात याद आ गई। सूरी सर जी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में 12 पन्ने थे, जिसमें से 2 पन्नों को छोड़ के बाकी सारे पन्नों पर बिंदियां थी, 2 डॉट। प्रिंटर खराब था क्या? इसमें ये डॉट्स हैं। उन 2 पन्नों पे क्यों ना थे? क्या गणित है वो सर, इसलिए योर ऑनर, इन्होंने ये योजना जज साहब, ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं। क्या हुआ मिस सूरी, कोई और सवाल? एक मिनट। योर ऑनर, शालू जी से हफ्ते के 7 दिन काम करवाया,
उसके बाद वो बीमार पड़ गई। Violation of Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020। काम करवाया नहीं, 4000 की लालच में काम किया है इसने। रिसर्च का कुछ काम था, ज्यादा पैसे चाहिए थे। क्यों झूठ बोल रहा हूं मैं? पूछ लीजिए इससे। सुनिए साहब। जी जी योर ऑनर, ये रहा प्रूफ, कंसेंट लेटर विद सिग्नेचर। योर ऑनर, मैं कमाल है। ईश्वर ने आपको ऐसे बनाया है ना। हम भी उसी स्तर पे हैं। एक दुर्घटना ने हमें इस छड़ी का सहारा बना दिया। हम दिव्यांग जन हैं। लोग आपको देख के तरस खाते होंगे, लेकिन जिस तरह से आप झूठ बोल रही है ना मैडम, लोग दिव्यांग जन को शक की नजर से देखेंगे। बड़ा हूं, उम्र में आपसे बड़ा हूं, इसलिए समझा रहा। मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया है, नहीं किया है कुछ रॉन्ग। आपने इन सबको काम के बदले पे नहीं किया, नहीं किया। किस बात का पेमेंट बताइए? काम करेंगे तभी पेमेंट देंगे ना, ऐसे ही कोई काम नहीं करेंगे और पेमेंट दे देंगे? योर ऑनर, योर ऑनर, फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट था मिलॉर्ड, इसलिए पैसे रुकवाए गए थे। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद पता चला कि इन्होंने फॉर्म्स घर वालों से भरवाया था। काम चोरी की थी मिलॉर्ड, और कोई बीमार नहीं था। शर्म के मारे 4 दिन ऑफिस नहीं आए। वो तो शुक्र मनाई कि मेरे क्लाइंट ने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला। ये किया था हमने, धोखा दिया इन लोगों ने, फिर भी इन लोगों को सुधरने का मौका दिया। और आप कह रही हैं कि हमने अन्याय किया है, अत्याचार किया, जुल्म किया है इन पर। जज साहब पूछ लीजिए।